नहीं समझ पाएंगे हमारी पीड़ा को। हमारी पीड़ा को वही समझ सकता है जिसकी खुद अपनी संतान हो। मोटा भाई, ये आपने क्या कह दिया? हम तो शोभा को अपनी संतान से भी ज्यादा। ये आपका भ्रम है। शोभा आपकी संतान नहीं है। अरे वो अभागिन तो हमारी संतान है, हमारी। भाभीश्री, हम आपसे बात करना चाहते हैं, कृपया आप बाहर आएंगे। यकीन नहीं होता कि सुल्तान हजरत ने हमें एक नन्ही सी लड़की के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हिंदुस्तान भेजा है। यकीन तो किसी को नहीं आएगा लियाकत। एक छोटी सी लड़की सुल्तान हजरत जैसे बहादुर सिपह सालार को हिंदुस्तान से बाहर फरार होने के लिए मजबूर कर दे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? हुजूर, आगे बहुत बड़ा नाला है, बग्गी उस पर नहीं जा सकती, हमें रास्ता बदलना होगा। हम रास्ता नहीं बदल सकते, हमारे पास वक्त बहुत कम है बेवकूफ। बस बहुत हो गया भाभीश्री, अब जेठश्री को आप ही समझा सकती हैं। शोभा उनकी अपनी संतान है और अपनी संतान के साथ कोई ऐसा व्यवहार। गायत्री बहन, मेरा जो कर्तव्य है मैं पूरी निष्ठा से निभा रही हूँ, परंतु आप शोभा के लिए इतनी विचलित क्यों हो रही हैं? शोभा हमारी पुत्री है और हम उसकी रानी माँ हैं। और वो शोभा के पिता हैं। अपनी संतान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये आप उसके माता पिता को समझा रही हैं। क्या कह रही हैं? वही जो आप समझना नहीं चाह रही। शोभा के पिता किरीट चालुक्य हैं और मैं उसकी बा हूं। आप चाहे स्वयं को रानी बा कहलाइए या महारानी बा, परंतु शोभा आपकी पुत्री नहीं बन सकती। शोभा ने अनुचित कार्य किया जिसके लिए उसके पिता उसे दंडित कर रहे थे। क्षमा कीजिएगा, दूसरों की संतान पर अपना अधिकार जताना दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु सत्य यही है कि शोभा आपकी नहीं हमारी पुत्री है। और भगवान ने आपको इस अधिकार से तो वंचित रखा है। मत गए मुझे बापूजी। बापूजी कहने का अधिकार तो तुमने उस दिन खो दिया था जिस दिन पैदा होते ही तुम अपनी मां को निकल गई थी।
बाबूजी हम पर क्रोध करेंगे। फिर क्यों आपने हमें पंचामृत लेकर भेजा? हाँ, नहीं नहीं, हमने तो ये कहा था कि जब वो सोए हों तो पंचामृत उनके होठों से लगा देना, वो चुपचाप पी लेंगे। परंतु वो सोए ही नहीं थे और तुम पंचामृत लेकर पहुंच गई। इसमें हमारी क्या गलती है? तो फिर वो जिस समय हम पर क्रोध कर रहे थे, आपको उन्हें बताना चाहिए था कि आपने हमें भेजा है। कैसे बताती? अवसर मिला? पता नहीं क्या चलता रहता है तुम्हारे मन मस्तिष्क में। अरे तुम तो कम, तुम्हारे कारण दूसरे अधिक परेशान होते हैं। हमारी गायत्री बहन भी दुखी हो गई। सिर्फ तुम्हारे कारण वो बेचारी इस समय अपने कक्ष में बैठी आंसू बहा रही है। ये सब किसके कारण हुआ? मेरे कारण? अवश्य कोई बड़ा आघात पहुंचा आपके हृदय पर। हम समझ गए। आप हमें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हम आपके संतान नहीं हैं। हराम में इतनी सारी अशरफियां नहीं दे रहे हैं हम। सरकार काम ही तो कर रहे हैं। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो किसी और से सहायता ले लीजिए। बस बहुत हो चुका। अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। दूसरा रास्ता? तुम्हें पता है दूसरा रास्ता? हाँ, क्या हुआ? मुझे जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या? देखो, एक शर्त पर तुम्हें जाने दूंगा। हमें उस जगह का पता बताओ जहाँ से आवाज गूंज कर वापस आती है। आप यहाँ से सीधा चले जाइए, फिर बाएं की तरफ मुड़ जाइए, फिर नीचे ढलान आती है। वो ढलान सीधा जाकर घाटी में समाप्त होती है। वहीं से आवाज गूंजती है सरकार। जाओ। बीस सफर में छोड़ के जाने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते। तुमने उसको मार क्यों दिया? इसने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, ये जानते हुए भी कि हम दूसरे मुल्क से आकर हमने इसके आंखों के सामने इसके हम वतन भाइयों का कत्ल किया, फिर भी उसने हमारा साथ दिया। और गद्दार को लियाकत कभी माफ नहीं करता। आओ, लगाम हमें दो।
बाबा हजरत, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सुल्तान। बाबा हजरत, हमारी रियाया को हमारी तरफ से ईद के तोहफों के साथ हमारा मुबारकबाद भी दे दीजिए। हम अम्मी को ईद मुबारक देकर आते हैं। जो हुक्म सुल्तान हजरत। ईद मुबारक हो सुल्तान हुजूर। कौसर बेगम आपका दीदार करना चाहती है। इस वक्त उनकी तबीयत नासाज है। यही वो जगह है लियाकत जहां उस शैतान की बच्ची ने अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल किया था। मुबारक हो जलालुद्दीन, आखिर हमने जगह तलाश कर ही ली जहां से गजनी की सुल्तान और उनकी फौज को बिना जंग किए शिकस्त खाकर वापस लौटना पड़ा। लेकिन हमारी मंजिल ये जगह नहीं है लियाकत। हमें तो उस मनहूस लड़की को ढूंढना है। कौन है वो और कहाँ है? फिक्र मत करो जलालुद्दीन, मैं उस लड़की को तलाश कर ही लूंगा। अरे ओ मनोज लड़के, मैं आ रहा हूं। अगर बचा सको तो खुद तो बचा लो। तुझे तेरी गुस्ताखी की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अवश्य कोई बड़ा आघात पहुंचा आपके हृदय पर। हम समझ गए। आप हमें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हम आपके संतान नहीं हैं। नहीं समझ पाएंगे हमारी पीड़ा को। हमारी पीड़ा को तो वही समझ पाएगा जिसकी खुद अपनी संतान शोभा आपकी संतान नहीं है। अरे वो अभागिन तो हमारी संतान है। शोभा के पिता किरीट चालुक्य हैं और मैं उसकी बा हूं। आप चाहे स्वयं को रानी बा कहलाइए या महारानी बा, परंतु शोभा आपकी पुत्री नहीं बन सकती। दूसरों की संतान पर अपना अधिकार जताना दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु सत्य यही कि शोभा आपकी नहीं हमारी पुत्री है और भगवान ने आपको इस अधिकार से तो वंचित रखा है। हे सोमनाथ, अब क्या ऐसे भी दिन दिखाओगे हमें कि अपने ही हम पर व्यंग के बाढ़ चलाने लगे? क्षमा कीजिए महारानी, इस आरती में संतानहीन स्त्रियां सम्मिलित नहीं हो सकती। परंतु हर वर्ष हम इस आरती में सम्मिलित अवश्य होती थी, क्योंकि हम सब इस आशा में थे कि आज नहीं तो कल आप माँ बनेंगी। परंतु साधु महाराज के कहे गए शब्द अक्षरशः सत्य हैं। अरे जो स्त्री अपने पति का वंश चलाने के लिए उसे एक पुत्र नहीं दे सकती, इस राज्य को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे सकती, वो महारानी कैसे हो सकती है? ये तुम्हारी गायत्री महारानी के रूप में तो हमारी संतान। आप चाहे स्वयं को रानी बा कहलाइए या महारानी बा, परंतु पति का वंश चलाने के लिए हमारी पीड़ा को तो हमारी गायत्री आप चाहे स्वयं को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे सकती, खा जाएगी तेरे राज्य को।
आपने पहली बार बापूजी को हम पर क्रोध करते देखा है, इसीलिए दुखी है ना? शोभा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि आप दुखी हैं, परंतु आपने ही तो हमसे कहा था कि क्रोधित वही होता है जो प्रेम करता है। बड़ों के क्रोध के पीछे प्रेम ही प्रेम छुपा होता है। कहा था ना रानी बा, बापूजी भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बस वो प्रकट नहीं करते। याद है रानी बा, जब हम घोड़े को बचाने के लिए आग में कूद गए थे, तब आपने हमें एक थप्पड़ मारा था। हमने आपको मना किया था ना, यदि आपको कुछ हो जाता तो। उस थप्पड़ में बहुत प्रेम था ना रानी बा, बताइए ना रानी बा। हाँ बेटी, बहुत प्रेम था। आप तो सचमुच महान है। हमारी एक एक बात, एक एक विचार जैसे आपने अपने अंदर समो लिया है। हम तो केवल कहते हैं, परंतु आप तो उस पे चल के दिखाती हैं। अब देखिए ना किस तरह छोटी छोटी बातों पे हम रोने लगते हैं। नहीं रानी बा, ये आंसू छोटी बात पर नहीं बह रहे हैं। अवश्य कोई बड़ा आघात पहुंचा आपके हृदय पर। बताइए ना रानी बा, आपका दुख कम हो जाएगा। रानी बा बताइए ना। अच्छा, हम समझ गए। आप हमें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हम आपकी संतान नहीं हैं।